अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पेज मार्जिन्स क्या होते हैं, एक पेज के अंदर मार्जिन्स का काम क्या होता है। ठीक है, मार्जिन्स पर हम थोड़ी सी पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इसको करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टैब स्टार्ट करने लगे हैं वो है लेआउट टैब या पेज लेआउट टैब। ठीक है, तो लेआउट का बेसिकली मकसद क्या होता है। लेआउट का मकसद ये होता है कि किसी भी पेज या किसी भी चीज़ की लेआउट हमारा मैसेज कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो चूँकि ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हमारा कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है या बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अगर उस कंटेंट या हमारे टेक्स्ट के साथ साथ उसके अच्छे सही से मार्जिन हो, पेज ओरिएंटेशन या उस पेपर का सही साइज़ हो, तो ये डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी और ख़ूबसूरती को और चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंट मज़ीद रीडेबल हो जाती है और मज़ीद अपीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो पेज लेआउट में हमें बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कि मार्जिन्स हैं। सबसे पहले मार्जिन है, तो इसलिए हम मार्जिन्स के आज के टॉपिक को कर रहे हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन ब्रेक्स, एफिनेशन, और उसके बाद पैराग्राफ की एडेंटेशन, जिस पर हम काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। उसके अलावा अरेंज क्या है, अरेंज को थोड़ा सा हम बाद में कवर करेंगे जब हम किसी ग्राफिक्स वगैरह या चीज़ों को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम मार्जिन्स करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन, पेज साइज़, ब्रेक्स डालेंगे। उसके बाद हम कुछ इंसर्ट की कमांड है जो कि ये इंसर्ट के टैब में होती हैं। ठीक है, उसकी मदद से कुछ ब्रेक्स वगैरह या कुछ चीज़ें लाइन ब्रेक वगैरह डालेंगे जो कि पेज से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेजिनेशन करेंगे। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। पेजिनेशन में ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारा कंटेंट नई लाइन पेज पर जाना चाहिए कि नहीं। उसके अलावा इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने बिल्कुल एंड पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो अब बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मार्जिन्स की बात शुरू करता हूँ कि मार्जिन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मार्जिन जैसा कि मैंने सामने लिखा हुआ है, मार्जिन्स आर वाइट स्पेस दैट बॉर्डर्स द डॉक्यूमेंट। यानी मार्जिन से मुराद हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसके इर्द गिर्द, यानी उसके ऊपर, उसके नीचे, उसकी साइडों पर जो स्पेस होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट दोनों साइडों पर 1-1 इंच की बॉर्डर्स है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बॉर्डर है। ठीक है, तो हमारा यानी मार्जिन है या बॉर्डर जो कुछ कहते हैं। ठीक है, तो या वाइट स्पेस एक्चुअली कहते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 इंच की होती है। ठीक है, तो हम मार्जिन्स की मदद से इस तरह कर लेते हैं कि ये जो 1 इंच की जो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे बिल्ट इन प्रीसेट यानी पहले से डिफाइन हुए पड़े होते हैं बॉर्डर। यानी नॉर्मल में टॉप पर 1 इंच, लेफ़्ट पर 1 इंच, बॉटम पर 1 इंच और राइट पर 1 इंच। इस तरह नैरो, ये देखें नैरो को मैंने किया तो इस पर और नैरो हो गया। नैरो जैसा कि नाम से पता है इसके नैरो हो जाते हैं बॉर्डर। इसके टॉप, बॉटम और हर साइड पे 0.5 है, और मॉडरेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अलावा वाइड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉर्डर है। उसके अलावा मिरर्ड है। ठीक है, ये देखें मिरर्ड है। और इसके अलावा हमारे जनाब ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, और ये सारे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कस्टम मार्जिन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फार्मली अपनी इस तरह कर लेता हूँ कि आज का टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं आप लोगों को प्री डिफाइंड मार्जिन्स और अपने मार्जिन्स बनाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और उसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जो चीज़ हमें पसंद आएगी, ठीक है, वो पूरे हमारी डॉक्यूमेंट को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो कस्टम मार्जिन भी आपको मैं इसके साथ साथ कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरह कर लेते हैं कि बगैर कोई टाइम जाए कि मैं इस तरह कर लेता हूँ कि डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट ओपन होगी प्रपोजल नाम की। इसके ऊपर जो जो वाइट स्पेस है इस सारी को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरी डॉक्यूमेंट एक जगह पर आ जाए। ठीक है, ये देखें डॉक्यूमेंट हमारी आ गई है। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द मुझे तो यानी तकरीबन बाय डिफ़ॉल्ट ही लग रहे हैं 1-1 इंच के। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि जो हमारे हैं मार्जिन हैं उनको मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डॉक्यूमेंट है उसके मैं मार्जिन को थोड़ा सा कम कर लूँ। तो मार्जिन्स को चेंज करने का तरीका ये है कि मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाकर मार्जिन में जाऊँगा, और यहाँ से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इसकी मार्जिन नैरो कर देता हूँ। ये देखें मार्जिन नैरो हो गए, पहले ज़्यादा थे, अब यहाँ देखें
तो ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि मार्जिन्स कम हो गए हैं, ठीक है, ऊपर से भी कम, नीचे से भी, साइडों से भी कम हो गया। लेकिन ये तो चीज़ थी मार्जिन्स की, हम इस तरीके से अपने मार्जिन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन्स के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा दूं थोड़ा सा कि मार्जिन्स के ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, इसके अलावा हम अपने कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कस्टम मार्जिन के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से भी ये देखें पैराग्राफ पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से भी मैं खोल सकता हूँ, तो ये वही सेटिंग खुल जाएगी, ठीक है। और मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इन सब तमाम मार्जिन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा टॉप वाला मार्जिन है मैं उसे 2 इंच पर कर देता हूँ, ठीक है। ये कस्टम मार्जिन मैं अब लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बाकी है जो हमारे मार्जिन हैं लेफ़्ट राइट, उन सब को मैं इस तरह कर लेता हूँ, 1-1 इंच पर कर देता हूँ। तो ये फॉल डॉक्यूमेंट करना है या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो मैं ऑल डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारी डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्जिन थोड़े चेंज हो गए हैं, देखें यहाँ साइडों पर 1-1 इंच हो गया, लेकिन ऊपर से देखें 1 और 2 इंच, यानी ऊपर से 2 इंच। इस तरीके से मैंने अपनी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर जो हमारे दूसरे हैं मार्जिन है, ठीक है, उनको मैंने मॉडिफाई भी कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखेंगे मार्जिन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट कस्टम सेटिंग, ठीक है, टॉप 2, बॉटम 1, लेफ्ट 1 और राइट 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरह कर लिया कि अपने जो मार्जिन है, ठीक है, उनको सेट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द जो वाइट स्पेस है उसको खुद से सेट कर सकते हैं कि कितनी वाइट स्पेस ऊपर होनी चाहिए, कितनी साइडों पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है, तो वो है हमारे ओरिएंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, साथ में आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ प्रीव्यू भी आता रहता है कि कितनी जगह छोड़ेंगे। देखें एक किया है तो ये देखें उसने काफ़ी ज़्यादा जगह छोड़ दी है, इस तरीके से 2 किया तो इसने ज़्यादा जगह यानी ज़्यादा जगह छोड़ दी है। 3 करूँगा तो और ज़्यादा छोड़ेगा, 4 करूँगा तो और ज़्यादा छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एक प्रीव्यू भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने जो मार्जिन हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्स के इर्द गिर्द वाइट स्पेस दे सकते हैं। तो मार्जिन का बेसिकली मकसद क्या होता है, मार्जिन का बेसिकली मकसद ये होता है कि अमूमन हम लोगों ने कुछ अपनी डॉक्यूमेंट पर पहले से प्रिंट किया हुआ था, तो हम कहते हैं कि उस अमूमन उन पेजेस के ऊपर प्रिंट करते हैं। उसके अलावा ये हो सकता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे से कुछ जगह देना चाहते हैं किसी को, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ काम हो सकते हैं जो उसके ऊपर मैनुअली करने हो, ठीक है। इसके अलावा हमारी डॉक्यूमेंट क्या पता हम चाहते हो कि हम थोड़ा ज़्यादा स्पेसिंग ज़्यादा दे के ज़्यादा पेजेस पर ले जाएं और अगले को इम्प्रेस कर लें। बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं जो कि आप लोगों को अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर ज़रूरत पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पेज के ओरिएंटेशन पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।